ये मिश्रित वन है, मिश्रित प्रजाति के वृक्षों का जंगल है। अनेक 60 प्रकार की इसमें स्पीशीज हैं और जिन स्पीशीजों के कारण ये मिश्रित प्रजाति का जंगल बन गया है और यही मेरा मिश्रित वन है। ये रिंगाल है, रिंगाल जो कि कुटीर उद्योग में काफ़ी उत्तराखंड में इसका आवश्यकता है और इसको अगर बड़े पैमाने पर उगाया जाए तो यहाँ पर उत्तराखंड में कुटीर उद्योग की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। ये फॉरेस्ट लीटर है। ये फॉरेस्ट लीटर क्या होता है कि जो पत्तियाँ मिश्रित प्रजाति के वृक्षों की जो पत्तियाँ नीचे गिरती हैं, ये लीटर खाद बनाती हैं और जमीन को नमी देती हैं और उपजाऊ बनाती है। ये इस तरीके से ये हम किस तरीके से पौधों को उगा रहे हैं, ये बायोमास का उपयोग करते करते ये देखिए ये फर्न है। ये जिस तरीके से हम ऑर्किड को उगा रहे हैं, यहाँ पर ऑर्किड ये नमी का संरक्षण करते हैं और नमी का जब संरक्षण हो जाता है तो जमीन में अनेक प्रजाति के पौधों का उत्पादन शुरू हो जाता है। और यही इस जंगल की सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अनेक प्रजाति के वृक्ष अपने आप उच्च अक्षांश के और निम्न अक्षांश दोनों अक्षांश के वृक्ष ये हैरिंग है, जो कि लगभग 7000 की ऊंचाई पर होता है। ये बांझ की बहुत उच्च स्पीशीज है जो चारा पत्ती का काम भी करती है, लकड़ी और ईंधन का काम भी करती है। और नमस्कार, मेरा नाम वैशाली है। मैं देव संस्कृत विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग की छात्र हूँ। पहले आज हम यहाँ एजुकेशन ट्रिप पे आए हैं जगत सिंह जंगली जी के यहाँ। ये यूनिवर्सिटी में आए थे, इन्होंने लैक्चर लिया था तो इन्होंने बताया था इनका ये प्रयोग। लेकिन आज हम जब यहाँ आए हैं तो हमने देखा है कि ग्राउंड लेवल पे क्या इन्होंने डेवलपमेंट के लिए किया है और इनका इतना बड़ा मॉडल कैसे चल रहा है। तो हमने बहुत कुछ सीखा, जाना, समझा। और एज ए स्टूडेंट मुझे लगता है कि हम अगर इसमें योगदान दे सकते हैं तो हमें अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। और मैं राजस्थान से हूँ तो मुझे लगता है कि राजस्थान में भी कहीं ना कहीं पानी की बहुत बड़ी समस्या है, तो उसके लिए हमें अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं अपने घर से शुरुआत करूँ और बाकी लोगों को भी समझाऊँ कि चीज़ कैसे होती है और होप्स हो कि ये मॉडल आगे और लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद। ये बनाएंगे सर, समाज आपके रहते। बाबा आगे आ जाओ। ये बहुत बढ़िया बात है कि आप बिल्कुल जाए, लेकिन वाटर कंजर्वेशन, वाटर की जो प्रॉब्लम है क्या नहीं है वो नहीं। हाँ जी, वो सर चाय इसमें और इसको पत्ती को भी डाल के वही कलर देता होगा। हाँ कलर वही देता है। अब ये सीड अब इस बीज आने लगे हैं। अब ये बीज हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। गरम तोड़ ले, एक दो तोड़ लीजिए, फिर हम इसको कलेक्ट करके ना ज़्यादा मत तोड़िएगा। ये बैम्बू है, अरे ये तो नीचे ही हो जाता है। नीचे तो और क्या बैम्बू बीज जब डालेंगे फिर उसको पॉज करने का चलाना है। वाइड एंगल होगा, वाइड एंगल ये निकाल देखो जब डालो तो है दुर्लभ वस्तु। आप पाइपलाइन का पानी पीते हैं, आरओ का पानी पीते हैं। ये भगवान वाले
अभी जब बरसात होगी ना इतना मोटा हो जाता है। ये अच्छा धारा जो इसकी हाँ बिल्कुल इतना मोटा हो जाता है। ये पत्तियों की बढ़िया बायोमास की खाद जिसे कहते हैं। विभिन्न पेड़ों की जो पत्तियां हम गड्ढों में सड़ाते हैं तो जो ये बायोमास बनता है इसमें सभी तत्व होते हैं। इसमें कैल्शियम होता है, इसमें जिंक होता है, इसमें कार्बन तत्व होते हैं। इसमें जो खेती के लिए पेड़ पौधों का बहुत उपयोगी है। अनेक जो हम खाद केमिकल खाद डालते हैं का बनाते हैं ना और वो डालते हैं ये उससे बढ़िया। वो राइट शॉट आएगा, वाइड एंगल वाइड एंगल होता है क्लोजर 3 जगहों में नहीं। हाँ रेड करूंगा मैं से तगड़ी वाली। घर में मिल गई हमारी तो अच्छी चीज है। क्यों नहीं वो तो 100% भाई 70% काम करेगा वो था दूर जानो बची क्या। बिल्कुल बिल्कुल ये मिश्रित वन में हमने विभिन्न प्रजाति के वृक्षों का रोपण किया और उससे भिन्न भिन्न प्रजाति के वृक्षों की जो ये पत्तियां हैं ये देखिए आप ये इन पत्तियों ने एक सबसे बढ़िया काम क्या किया। एक तो यहाँ पर खाद बनाई, नमी का संरक्षण किया और इसी के वजह से आज हम ये इसी जंगल में ये देखिए इलायची जो बड़ी इलायची है जो नॉर्थ ईस्ट में अधिक मात्रा में होती है, जंगल के खाली पड़ी हुई जमीनों में हम बड़ी इलायची को उगाने में सफल हो रहे हैं। और इस तरीके से जो खाली पड़ी जमीनें हैं हमारे जंगल के अंदर, इस तरीके से अगर हम उत्पादन करें तो इससे हमारी आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी और इसके साथ साथ मिट्टी का संरक्षण भी होगा, मिट्टी में उपजाऊपन भी बढ़ेगा और मिट्टी रुकी रहेगी। इसलिए हमें बहुआयामी जंगलों की बात करनी होगी, मिश्रित वनों की बात करनी होगी। और ये देखिए ये इलायची है, ये इसके फ्लावरिंग शुरू हो गया है, ये बीज बनने शुरू हो गई हैं, ये बीज बन रहा है, ये इस पर इलायची लगने लग गई। ये इलायची है, यही फ्लावर है और ये पकने के बाद इसमें इलायची तैयार हो जाती है। और ये इलायची के बड़े बड़े वृक्ष। मेरा अपना मानना है कि अगर हम मिश्रित वनों के अंदर मिश्रित वनों को उगाने के बाद, जैव विविधता के संरक्षण करने के बाद अगर हम इस प्रकार के अपने आर्थिक आयामों को उसमें जोड़ें तो उससे हमारे जंगल भी सुरक्षित होंगे और इससे हमारी आजीविका भी सुदृढ़ होगी। इसलिए मैं हमेशा से यही बात कर रहा हूँ कि हम जंगल की ही अकेली बात न करें, बल्कि हम जंगलों को बहुआयामी आयामों से जोड़ें जिसमें कि हम आजीविका की बात करें। अगर हमारी आजीविका रहेगी तो जंगल भी पनपते दिखेंगे। इसलिए हमारी आजीविका का होना बहुत आवश्यक है। आजीविका तो होगी लेकिन हिमालय में मिट्टी को रोकना एक सबसे बड़ी हमारी बात होनी चाहिए। और मिट्टी इस प्रकार रुकेगी जो बहेगी नहीं नदी नालों की तरह से, जो बहेगी नहीं, बल्कि यहाँ की उपजाऊ मिट्टी यहीं रहेगी। हमारी आजीविका का संरक्षण होगा और हमारे वृक्षों को भी इस तरीके से बहुत अच्छा उत्पादन या बहुत अच्छा उनको खुराक भी मिलेगी और वृक्ष भी बढ़िया ढंग से बनेंगे। और यही वजह है कि मेरे इस मिश्रित वन की अगर बहुत कोई खावे है तो यही है खूबी, इसमें मिश्रित प्रजाति के वृक्ष हैं, उच्च स्थान में शांति बनती है। ये धनेर का वृक्ष है और ये इसको टेक्सास बकाटा नाम से जानते हैं। ये उच्च हिमालय की स्पीशीज है। ये लगभग 8000 से ऊपर उगता है प्राकृतिक रूप से।
लेकिन मैंने जो यहाँ पर माइक्रो क्लाइमेट बनाई है, हवा और नमी का जो संरक्षण किया है मैं यहाँ 4000 फीट की ऊंचाई पर इसको उगाने में सफल हो रहा हूँ। और ये वृक्ष देखिए आप, इतना देखिए, ये 1 साल में इतना बढ़ रहा है। 1 साल में इसकी लगभग 2-3 इंच ये इस साल बढ़ा है इतना। ये हर साल इतना बढ़ता रहा है। और अब मैंने प्रोत्साहित जब मैंने कहा यहाँ पर, तो मैंने अनेक थुनेर के वृक्ष लगाने यहाँ पर प्रारंभ किए हैं। ये देखिए आप, ये थुनेर के वृक्ष हैं। ये मैंने छोटे वृक्ष लगाने शुरू किए हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं एक को उगाने में जब सफल हो गया हूँ तो मैं अनेकों वृक्षों को उगाने में अवश्य सफल होऊंगा। तो मैंने अनेक थुनेर के वृक्षों को यहाँ पर लगाया है। 4000 फीट की ऊंचाई है ये, फीट। मैं अपूर्वा सिंह हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरेमटरा से आई हूँ। मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग। यहाँ हम जंगली सिंह के मिक्स फॉरेस्ट में उनकी चीज़ें सीखने हैं कि उन्होंने अपने फॉरेस्ट में क्या क्या चीज़ें कर रखी हैं, किस किस चीज़ों पे इम्प्लीमेंट कर रखे हैं। यहाँ पे उन्होंने वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रखे हैं, कैसे हम लोग वाटर को कंजर्व करते हैं, कैसे अपने इन्वायरमेंट को हम लोग सिक्योर कर रहे हैं, कैसे यहाँ पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। हमने यहाँ पर वो चीज़ें सीखी। जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, वहाँ पे इन चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो हम उनसे जितना भी हमने सीखा है उसके थ्रू कुछ भी अगर हम अपने कॉलेज में या कुछ भी अपने एरिया में कर सकेंगे वाटर कंजर्वेशन के लिए, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, वो हम अपने कॉलेज में इम्प्लीमेंट करेंगे। अबैनार हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरेमटरा का बीटेक का स्टूडेंट 2nd ईयर का। हम यहाँ पे श्री जगत सिंह जंगली जी के मिक्स फॉरेस्ट में आए हैं, जहाँ पे तरह तरह की वेजिटेशंस की कंजर्वेशन हो रही है। और यहाँ पे इस तरह का मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे आज की टेक्नोलॉजी में जहाँ पे साइंस का इतना ज़्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे भी आज भी ऐसे पर्यावरण प्रेमी हैं, नेचर लवर हैं, जिन्होंने उस बायोडाइवर्सिटी को, उस वेजिटेशंस को आज भी कंजर्व करने में पूरी मदद की है। और मुझे भी बहुत खुशी होगी अगर मैं इनका आगे पार्ट बन सकूं। और मुझे खुशी है कि जैसा हमारी ग्रीनरी है उससे ज़्यादा हम ग्रीनरी यहाँ पे पैदा करें। ये रिंगाल, और रिंगाल हमारे उत्तराखंड हिमालय के बहुउद्देशीय घास है, और जो कि जंगलों में और बहु से प्रोडक्ट बनते हैं, बहुत ही जिनकी डिमांड है। और है कि जो हमारे हिमालय की महिलाएं, पुरुष हैं, ये जंगलों में जाते हैं इसके लिए और फिर नहाते हैं, और फिर इस प्रकार की प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे अभी यहाँ पे है, ये दिखाता हूँ आपको। ये प्रोडक्ट है कंगाल से बना हुआ, ये आप देख सकते हैं जो इन्होंने बने। ये हमारी एक ट्रेडिशन को भी करता है, हमारे कल्चर को भी इंडिकेट करता है, क्योंकि काल से ही जो ये रिंगाल है हम संस्कृति का बहुत रहा है। और विशेषता इसमें ये होती है कि इससे चीज़ें हैं उसमें यदि हम पान को रखते हैं, किसी वस्तु को खराब नहीं होती है। इससे सब्जी हो गई, और जो हमारे अभ्यास का जो कोठार बनता है रिंगाल से, जो टोकरी उससे बनता था, उसको कंडी बोलते थे, खदोली बोलते थे। तो ये अच्छा है। तो ये भी आप लोग क्या कर रहे हैं, ये काट रहे हैं आप इसको, उसके बाद क्या बनाएंगे? कंडी। अच्छा, तो मतलब मिल गया तो अच्छा लग रहा है, नहीं तो कितना दूर है? अच्छा, जंगना पड़ता है। इसी दिशा में हम सब लोगों को जो रिंगाल है इसकी ज़्यादा नर्सरी डेवलप, नज़दीकी जो गाँव है उनमें रिंगाल के रिंगकल्चर हो, कल्टीवेशन हो, जिससे कि वो सीधे हमारे, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की डिमांड है इंटरमार्केट में काफ़ी है।
नमस्कार, मेरा नाम सिद्धिदात्री ओझा है। मैं देव संस्कृत विश्वविद्यालय की मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की एक छात्रा हूँ। मैंने आज जगत सिंह जंगली जी के जंगल में आके एक चीज़ जो देखी वो ये है कि हमने जो भारत के जो लोगों ने वो डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर लिया। हमने कंट्री डेवलपमेंट को रियल डेवलपमेंट मान लिया, जबकि वो कहीं ना कहीं हमारे डिटोरिएशन का कारण है, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, साइकोलॉजिकली हो। अगर हम सिर्फ कॉन्क्रीट डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, अगर गवर्नमेंट सिर्फ कॉन्क्रीट डेवलपमेंट पे फोकस करेगी तो वो जो रियल डेवलपमेंट है वो कभी नहीं हो पाएगा। तो मेरा ये मानना है कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएं, हम अपनी प्रकृति को बचाएं, उसकी गोद में रहें, ना ही कि कॉन्क्रीट के जंगलों में। तो मैंने ये चीज़ सीखी और समझी कि अगर हर एक युवा, जितने युवा हैं या फिर जितने लोग हैं पूरे देश में हमारे, अगर वो हर महीने या फिर हर साल भी एक पेड़ प्लांट करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने लिए अपनी लाइफ में ईयर्स ऐड कर रहे हैं। तो सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि कंक्रीट के जंगल बनाने की बजाय मैन मेड जंगल्स बनाओ, जो कि आपके एनवायरनमेंट को और आपकी लाइफ को और आपकी आने वाले जनरेशन को भी सस्टेन करने के लिए हेल्प करे। हो जाएगा ये रंग पकड़ा ना ब्लैक, इसको अभी आप किसी आंच पर ले जाओगे तो ये काला हो जाएगा, काला हो जाएगा। मैंने चाय पत्ती बनी, ये ओरिजिनलिटी मशीन में फिर कई कुछ है, लेकिन हम जो घर में बना रहे हैं, ज्यादा मत तोड़ देना, मैंने चाय पीनी है। जैसे लिप्टन टी आती थी पत्तियां, उसी तरह यही है सर, ये आसाम ब्रिज फोर्ट ये चीज भाई साहब समझ रहे हैं ना? यस सर। आप इस वक्त चाय की खुशबू ले रहे हैं, चुस्की नहीं ले रहे, खुशबू ले रहे हैं, क्योंकि चाय के बगान में आप तो जो हम लोग चाय पत्ती खरीदते हैं वो उसको इसी के यही है। नमस्कार, मेरा नाम मृत्युंजय पांडे है। मैं देव संस्कृत विश्वविद्यालय में एक छात्र हूँ। मैं यहाँ पे आया तो जो सबसे यूनिक बात मुझे, जो मैंने पहली बार सुना कि यहाँ पे वाटर कंजर्व की बात नहीं की गई है, वाटर क्रिएट की बात की गई है, ये बहुत ही यूनिक है और मॉडल से लेके। और यहाँ पे जो चीज़ें मैंने देखी है, जैसा यहाँ पे बताया गया कि ये पूरी ज़मीन बंजर थी और आज यहाँ पे इतना बड़ा जंगल है, यहाँ पे वाटर है, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। तो मैं चाहूँगा इसे हम और भी जगहों पे अप्लाई करें और इसकी शुरुआत भी मैं खुद के घर से करूँगा। तो वाटर क्रिएट की बात एक मुझे सबसे अच्छी लगी, और जो दूसरी बात यहाँ की मुझे सबसे अच्छी लगी, गो ग्रीन, कि आप अपने घर से शुरुआत करो, हर कलर ग्रीन कर दो, पौधे लगा दो, गमलों में पौधे लगा दो। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अब तक जो एक निराशा था कि हमारा देश जा रहा है पतन की ओर, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसे हम कहीं ना कहीं रोक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ हो चुकी है। वाटर कंजर्व की जगह हम वाटर क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, और हम एक बंजर ज़मीन को एक बंजर ज़मीन एक पूरी जंगल बन चुकी है। जब ये चीज़ हो चुका है तो हम इस चीज़ को बड़े लेवल पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ज़रूरत है हमें सामने आने की, खुद के घर से शुरुआत करने की। थैंक यू। बहुत अभी तो चली जाएंगे वो, आप लोग आ गए शाम ज्यादा रहते होंगे, लेकिन पक्षियाँ बहुत हैं यहाँ। तो अकेले आने की बात है, 2-2 4-4 आइए, बैठिए, क्लाइमेट खराब कर दिया बात कीजिए। हाँ तो माइक्रो क्लाइमेट जनरेट हुआ ना।